क्या प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं के लिए औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक और नुकसानदायक साबित हुए हैं? क्या औरंगजेब ने लगभग 50 साल की सत्ता में जितना हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंचाई, उससे ज्यादा 10 साल में ही पीएम मोदी ने पहुंचा दी है? क्या हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों का अपमान करने में पीएम मोदी ने औरंगजेब को भी पछाड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है? ये बात मेरी नहीं है, ये सारे सवाल लोगों के बीच से निकलने लगे हैं और निकलने का आधार भी हवा हवाई नहीं है, बहुत मजबूत आधार है। अभी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से की जाने लगी है। तो ऐसा कौन सा खुलासा शंकराचार्य ने किया है वो भी बताएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक साथ कैसे लपेटा है वो भी बताएंगे, और कांग्रेसी कहे जाने पर कैसा झन्नाटेदार जवाब शंकराचार्य ने दिया है, इन सब पर बेहद आसान भाषा में बात होगी। इंटरव्यू में शंकराचार्य ने बहुत सारी बातों पर एकदम सटीक जवाब दिया है, खासकर आईटी सेल के गुर्गों को। वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसके साथ ही बात इनकी भी करेंगे। पहचानते तो आप होंगे ही, पुलिस ने इन्हें 440 वोल्ट का झटका देते हुए झन्नाटेदार तमाचा मारा है। इनका वाला मसला बड़ा दिलचस्प है, इन्हें तो आप आनंद लेते हुए सुनिएगा। वहीं बीजेपी की एक सरकार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई है और मुसलमानों के प्रति नफरती एजेंडा का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। भाजपा सरकारों की पुलिस किस तरह काम करती है और किनके इशारों पर काम करती है, टकटकी लगाकर देखते जाइए, पूरी पोल खुलती हुई दिख रही है। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, शुरुआत में ही कर लिया करिए। ये सब कुछ फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। तभी जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है कि जब ससुराल से घर आकर बेटी मुस्कुराती है। चमन में सुबह का मंजर बड़ा दिलचस्प होता है, कली जब सो के उठती है तो तितली मुस्कुराती है। हमें ए जिंदगी तुझ पर हमेशा रश्क रहता है, मसायल से घिरी रहती है फिर भी मुस्कुराती है। बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का, कोई भी शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। उर्दू के मशहूर शायर और मेरे सबसे पसंदीदा शायरों में से एक मुनव्वर राणा साहब आज नहीं रहे। उनका निधन साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जाएगा। आप में से जो लोग भी शब्दों की अहमियत और उन्हें क्रम में पिरोने की खासियत को पसंद करते हैं वो मुनव्वर राणा के बारे में जरूर जानते होंगे। खासकर माँ के रिश्ते को लेकर मुझे इनकी लेखनी बड़ी पसंद आती है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मुनव्वर साहब की आत्मा को शांति दें, क्योंकि इनकी गजलों ने न जाने कितने लोगों को शांति दी है। हालांकि सत्ताधीशों को इनकी गजलों ने परेशान भी किया है। अभी हमने इनकी लेखनी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाई, इनमें एक पंक्ति ये भी थी कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत से तबाही का, कोई भी शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। अब सियासत और तबाही के बीच का जो गहरा ताल्लुक है, अगली खबर सुनने के बाद आपकी नजर में एकदम साफ हो जाएगा। हाल ही में आपने खबर सुनी थी कि मध्य प्रदेश से जहां पर हिंदुओं का कोई जुलूस निकल रहा था, हिंदू संगठनों का, इसमें आरोप लगाया गया कि जब यह जुलूस मुस्लिम बस्ती से गुजर रहा था तो कुछ मुस्लिम नौजवानों ने छत से थूक दिया था। आपको याद होगा गोदी मीडिया ने इस मामले पर कितना जहर उगला था। मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन हरकत में आ गया था। शिवराज सरकार का बुलडोजर भन भन करके सड़क पर उतर गया और फिर सियासत तथा तबाही के बीच का रिश्ता सामने आने लगा। बुलडोजर ने आरोपियों का घर तोड़ दिया, जीवन तबाह कर दिया। जुलूस पर थूकने के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 नाबालिग थे। अब 151 दिन के बाद जमानत मिली है, लेकिन पुलिस ने जिस शिकायतकर्ता और गवाह को अदालत में पेश किया, उन्होंने अदालत से कहा कि हमें तो घटना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, न तो हमें मालूम था कि एफआईआर में क्या लिखा गया है। पुलिस ने हमारे सामने एक कागज रख दिया, कहा कि इस पर साइन कर दो और हमने साइन कर दिया। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इस घटना से हम सहमत हैं। हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी थूकने वाले को नहीं पहचानते। अब जरा आप सोच कर देखिए, पुलिस किसके इशारों पर और किसके खिलाफ काम कर रही है। अफवाहों के आधार पर मामला बनाया जाता है, किसी को पकड़ के शिकायतकर्ता और किसी को गवाह बना दिया जाता है और 3 मुस्लिम नौजवानों को उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है। तीनों के पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी जाती है। बुलडोजर की राजनीति निकलती है और वर्षों में बनाए गए घर को तोड़ फोड़ कर सत्यानाश कर देती है। लेकिन तबाही और सियासत के बीच का रिश्ता देखिए। जुलाई 2023 में यह घटना हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव था। गोदी मीडिया, फर्जी आईटी सेल और भाजपाई नेताओं को मौका मिल गया हिंदुओं को भड़काने का और राजनीति करने का। तबाही ने भाजपा की सियासत को मजबूत किया और अब जब सच सामने आया है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस नफरत से जिसको जो लाभ लेना था वो मिल चुका है। राजनीति को सत्ता मिलनी थी, वो मिल चुकी है। अब किसने थूका नहीं थूका
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर सही थी गलत थी, किसी को बेवजह फंसा दिया गया, किसी का 151 दिन नर्क से भी बदतर बना दिया गया, पूरे परिवार को परेशान किया गया, उस मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? इस सब से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बशीर बद्र ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दरअसल तरस और दुख उन्हें होता है, उन्हें आता है जिन्होंने कभी घर बनाया हो, कभी कुछ बसाया हो। जो हमेशा दूसरों की मेहनत की फसल काटते रहे, उन्हें किस बात का दुख और कैसी तरस? आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से क्यों होने लगी है। लेकिन उससे पहले आप सभी को देश के प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, गठिया लीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि यह कौन सा त्योहार है। इसे दिखाने के पीछे किसी का मजाक उड़ाने की मेरी कोई मंशा नहीं है, किसी की भी जबान लड़खड़ा सकती है, लेकिन यही बात सभी को सोचनी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री चाहते तो यहां पर सुधार कर सकते थे, लेकिन शायद नहीं किया। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, यदि इसी तरह से विपक्षी दल के किसी नेता की जबान लड़खड़ा जाए, खासकर राहुल गांधी की लड़खड़ा जाए, तो फिर देश का गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा भूचाल आ जाता और इस मानवीय त्रुटि को कह दिया जाता कि राहुल गांधी का हिंदू धर्म से कोई नाता ही नहीं है, इसीलिए त्योहार का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। ठीक उसी तरह से पिछले 10 सालों में देश के गोदी मीडिया ने यानी सूचना तंत्र ने सभी को सावन का अंधा बना दिया है। कैसे बना दिया है, थोड़ी देर में एक बार फिर से साफ हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का यह प्रयास है कि 2024 का पूरा चुनाव इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से प्राण लेकर जीत लिया जाए। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि बाकी के सारे मुद्दों पर वो बुरी तरह से घिर चुके हैं, लगभग फेल हो चुके हैं। लेकिन बाकी के मुद्दों पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल मामला मंदिर वाला है। आप ये भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हिंदुओं में सबसे बड़े पद पर विराजमान चारों शंकराचार्य हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता। पूरा का पूरा मंदिर भगवान का शरीर होता है। यदि शरीर पूरा बना नहीं है तो फिर उसमें प्राण कैसे डाल सकते हैं? और शंकराचार्य ने ऐसी कौन सी बात बताई है जिसके बाद से पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से होने लगी है? उस पर भी आएंगे। लेकिन कुछ और विशेष बातें उन्होंने कही हैं, पहले वो जान लीजिए। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में शंकराचार्य से बहुत सारे सवाल पूछे गए। एक महत्वपूर्ण सवाल मुहूर्त को लेकर भी था। तो उन्होंने कहा, पौष मास चल रहा है, सामान्यतया इस महीने में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता है। इसके अलावा देश भर में महीनों पहले पंचांग छपे हुए हैं, सबको निकाल कर देख लीजिए। क्या कोई भी शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को है? और जिस व्यक्ति ने यह तारीख दी है, हमने उनको भी सुना। उनका कहना है कि उन्हें कहा गया था कि जनवरी महीने में ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसी में मुहूर्त देखकर बताइए। तो हमें जो मिला हमने बता दिया। यानी ऊपर से दबाव था कि जनवरी में ही करना है, मंदिर पूरा बना हो चाहे ना बना हो। इसके बाद पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि भाजपा के समर्थक शंकराचार्यों को सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को ही शंकराचार्य बताने लगे हैं। पिछले दिनों हमने आपको लाइव वीडियो में दिखाया भी था, तस्वीर भी दिखाई थी। इसके साथ ही शंकराचार्यों को कांग्रेसी बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज की पत्रकार ने जब उनसे कहा कि आप लोगों के खिलाफ यह धारणा बन रही है कि आप लोग कांग्रेसी हैं, तो शंकराचार्य ने कहा कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। और जिन लोगों को हमें कांग्रेसी कहने से फायदा है, वो लोग ऐसी धारणा बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मान भी लिया जाए कि यदि कोई कांग्रेसी है तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? भाई, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया है, उसका रजिस्ट्रेशन है। देश के हजारों लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। यदि वो असंवैधानिक होती, असामाजिक होती, तो फिर लोग उससे वोट क्यों देते? बीजेपी के जो लोग हमें कांग्रेसी कह रहे हैं, दरअसल वो कबड्डी की तरह एक खेल खेलते हैं जिसमें चाहते हैं कि या तो आप हमारे पक्ष में रहो, नहीं तो हम आपको कांग्रेसी घोषित कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। जबकि हम दोनों तरफ नहीं जाना चाहते। वो राजनीति है और हमारा काम दूसरा है, हमारा धर्म का काम है। मोदी विरोधी कहे जाने पर शंकराचार्य ने कहा कि असली मोदी विरोधी वो लोग हैं जो उनके गलत कार्यों में भी उनको टोकते नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति का पतन उसके गलत कार्यों की ही वजह से होता है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि यदि गलत समय पर यह कार्य होगा तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है। हम भी चाहते हैं कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हिंदुओं का मनोबल इतना बढ़ जाए कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाने लगे। ये वाला काम जो प्रधानमंत्री करते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हमारा मोदी से व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, न हमने उनको कभी देखा है, न उन्होंने हमें कभी देखा है, न हमारी कोई मुलाकात है, न बातचीत है। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध बस इतना है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जनता ने उन्हें चुना है और एक नागरिक के रूप में हमारा जैसा संबंध होना चाहिए उतना ही है। हम उनके बिल्कुल विरोधी नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि उनके द्वारा कोई गलत कार्य होता है तो हम उसका डटकर विरोध करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हजार, 1500 साल और
1000 साल पुरानी हमारी पूजित मूर्तियों को तोड़ा, उनको तोड़कर मलबे में फेंका तो हमसे देखा नहीं गया। हमने इसका विरोध किया और डट करके विरोध किया और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे पीएम मोदी के उस कार्य के लिए हम उनको गलत कहेंगे। इस पर एबीपी न्यूज के पत्रकार ने कहा कि वहां तो कॉरिडोर बना है, भव्य कॉरिडोर बना। तो शंकराचार्य ने कहा कि आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या 50 लोगों की हत्या कर दें? आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 50 मूर्तियों को तोड़ सकते हैं क्या? इस तरीके से मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना हमें स्वीकार नहीं था, हमने विरोध किया। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है और सब कुछ बिखरा हुआ है। वो दृश्य हमने देखा तो हमने विरोध किया और हमने कहा ये गलत है और जो गलत होगा उसके लिए हम कहते रहेंगे, और ये कहने के लिए ही हम इस जगह पर हैं। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और बोलने पर आप कहते हैं कि कांग्रेसी है, कांग्रेस ने क्या किया हमारे लिए? हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं हो सकता, हम तो धर्म के लोग हैं ना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत सारे मंदिरों और मूर्तियों को तोड़े बिना भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। इसके अलावा शंकराचार्य ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमसे आकर ये कहा कि महाराज जी अभी जो जैसे हो रहा है होने दीजिए, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने पूछा अब कौन सी विपत्ति? तो कहने लगे कि 2024 का चुनाव आ रहा है, यदि इसमें मोदी जी हार जाएंगे तो फिर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रोक देंगी, होने ही नहीं देंगी। इस पर हमने जवाब दिया कि आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी हार जाएंगे? यदि उनके कार्य अच्छे हैं तो निश्चित ही वो जीतेंगे, बल्कि आपके पास तो एक बहाना है। आप लोगों से कहेंगे कि अभी तो मंदिर बन रहा है, एक टर्म और दीजिए, अच्छे से इसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करनी है। लेकिन जब आप पहले ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर लोग सोचेंगे कि अब तो मंदिर बन गया है, सब कुछ हो गया, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? और ये तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी दिखा रहा है कि आप पहले से ही डरे हुए हैं कि चुनाव में हार जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जो अच्छा कर रहे हैं हम उसे अच्छा कहेंगे, जो गलत है वो गलत है। हम आईने की तरह हैं, आप अपना चेहरा देखिए कि कैसा है। भले ही आप मुझे पत्थर मारकर तोड़ देंगे, लेकिन जितने टुकड़े होंगे उतनी बार दिखाएंगे। इसके बाद जब शंकराचार्य पर रंग में भंग डालने का आरोप लगाया गया, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब अदालतों में राम जन्मभूमि की लड़ाई चल रही थी तब कौन आगे आया था? शंकराचार्य थे जो सबसे आगे जाकर लड़ रहे थे, 250 से ज्यादा प्रमाण रखे और ऐसी बहस की जिसके कारण आज हमें जीत मिली है। खुद अदालत ने इस बात को स्वीकारा है। अदालत के आदेशों में जाकर आप देख लीजिए, जहां भी जरूरत थी तो हम लोग आगे थे, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का फैसला आ गया तो हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जब सारी लड़ाई चल रही थी तो यही विश्व हिंदू परिषद, जिसके महासचिव चंपत राय हैं, यही लोग किसी समय कांग्रेस से मिलकर के मूल स्थान से 192 फीट दूर गड्ढा बनाकर शिलान्यास कर रहे थे। शंकराचार्य ने उसे रोका, उन्हें जेल भेजा गया, तब जाकर आज हम यहां तक पहुंचे हैं। इस इंटरव्यू में शंकराचार्य ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक विशेष बात जो सामने निकल कर आई वो थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के वक्त वहां पर सैकड़ों मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी में जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास लोगों से बातचीत करने पहुंचे थे तो वहां के पुजारियों ने इस बात पर जमकर गुस्सा निकाला और उनका सबसे ज्यादा गुस्सा गोदी मीडिया को लेकर था। उनका कहना था कि हमने महीनों तक यहां पर प्रदर्शन किया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हजारों साल पुरानी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़कर गंदे नालों में बहा दिया गया, लोगों को पता न चले इसलिए कई बार रात के अंधेरे में यह काम किया जाता था, लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और आज एबीपी न्यूज पर बैठकर शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने यही बात फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हजारों साल पुरानी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़े बिना भी काशी वाला काम हो सकता था, मगर वो नहीं किया गया। मोदी सरकार की ये गलती थी और हम बार बार इसे गलत बताते रहेंगे। इसी वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि सत्य यही है कि औरंगजेब के बाद अगर सबसे अधिक मंदिर किसी ने तोड़े तो वो है नरेंद्र मोदी। वैसे तो ये किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बताता हूं कि जब यूपी चुनाव के वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के लोगों से बातचीत करने पहुंचे थे तो एक बुजुर्ग पुजारी सुनते सुनते अचानक हमारे सामने कूद गए और हमारी माइक छीन लिए। इतने गुस्से में थे, लग रहा था कि अब न तब हमला कर देंगे। गुस्से से लाल होते हुए, कपकपाते हुए, जोर जोर से आवाज निकालते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हमारी दुर्गति तुम लोगों की वजह से हुई है, तुम लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। मैं चुपचाप सुन रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि जो बात भी वो कह रहे हैं वो मीडिया के लिए है, यानी गोदी मीडिया के लिए है, मगर फिर भी सुनना तो था ही। उन्होंने कहा कि जब हम हजारों साल पुराने अपने मंदिरों और मूर्तियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे तब तुम लोग कहां थे? जब वो लोग अपनी राजनीति साधने के लिए हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा कर नाले में फेंकवा रहे थे तब मीडिया वाले कहां थे? महीनों तक हम धरना देते रहे, मंदिरों को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे, तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के साथ खड़े रहे। इस मामले पर शंकराचार्य ने भी कहा कि एक मूर्ति का महत्व बढ़ाने के लिए 50 मूर्तियों को तोड़ा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति
व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए 50 लोगों की हत्या नहीं की जा सकती। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार की हिंदुत्व वाली छवि पर धब्बा लगता जा रहा है और लोग पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से करने लगे हैं मंदिर और मूर्ति तोड़ने के मामले में। हालांकि औरंगजेब जैसे तमाम राजाओं का मंदिर या मूर्ति तोड़ने के पीछे कारण धर्म नहीं था, बल्कि धन था। धन। जब आप उनके पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तब यह बात पता चलेगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यदि औरंगजेब सच में किसी धर्म का विरोधी रहा होता तो उसने 50 साल इस देश पर शासन किया। एक भी व्यक्ति दूसरे धर्म का जिंदा नहीं रह पाता, मगर राजा राजा होता है, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी कुर्सी मजबूत चाहिए। उसी तरह से औरंगजेब ने भी मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी तोड़े, बल्कि उसने मंदिर बनाने में दान भी किया था। मगर इन सारी चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि राजा राजा होता है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। जहां भी उसे धन मिला, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसने उस पर हमला किया। ठीक उसी तरह से आज भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में अयोध्या में ही एक रास्ता बनाने में बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और मजार भी तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। और काशी में एक कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मूर्तियों और मंदिर तोड़ दिए गए और तोड़ने के बाद उन्हें गंदे नालों में फेंक दिया गया। खुद शंकराचार्य कहते हैं कि वो दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी की गर्दन, किसी का हाथ, किसी का पैर काटकर फेंका गया है। आइए अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। दुनिया में यदि कभी सर्वश्रेष्ठ नफरती प्रोपेगेंडा चलाने वाले व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो टॉप 10 में इन्हें जगह जरूर मिलेगी। इन्हीं के चैनल का एक तथाकथित पत्रकार है सागर कुमार। तथाकथित मैंने इसलिए कहा क्योंकि यह व्यक्ति हमेशा झूठ ही परोसता है और हर एक झूठ में धर्म घुसा देता है और झूठ हमेशा सामने आ जाता है, मगर यह आदमी सुधरने का नाम नहीं लेता। अब खबर आई है कि फरीदाबाद पुलिस ने इस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है क्योंकि यह भड़काने वाली चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करता था, सांप्रदायिक मुद्दों पर भड़काऊ पोस्ट डालकर भ्रामक खबरें फैलाता था, जिससे जनता में आक्रोश पैदा होता है। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि इस व्यक्ति ने बिट्टू बजरंगी के भाई महेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में भी सांप्रदायिक रंग दिया था। नू हिंसा के दौरान भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के बाद पुलिस की नजर इस पर पड़ी थी। इसके बाद से इसके अकाउंट पर पुलिस ने पैनी नजर बनाकर रखी थी। शहर की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जनता में कोई भ्रामक संदेश न फैले, इसके लिए पुलिस ने सुदर्शन न्यूज वाले सागर कुमार का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है। अब देखना यह है कि सुरेश चव्हाण के इस खबर को जनता के बीच रखते हैं कि नहीं रखेंगे। हालांकि सुरेश चव्हाण को खुद ही अलग अलग अदालतों ने समय समय पर तमाचा मारा है, बहुत कुछ कहा है, मगर सोच कर देखिए, सुदर्शन न्यूज के एक पत्रकार को पुलिस उसका अकाउंट इसलिए सस्पेंड करवाती है ताकि शहर में माहौल ठीक ठाक रहे, नफरत पैदा न हो, आक्रोश न बढ़े। बहरहाल जिसका मालिक ही नफरती चिंटू हो, जो हर चीज में धर्म घुसा देता हो, जिहाद घुसा देता हो, जमीन जिहाद, यूपीएससी में भी इसने जिहाद घुसा दिया था, उसको लेकर अदालतों ने बहुत सारी फटकार लगाई थी। हमने आपको कई बार बताया भी है। लेकिन चूंकि इन सब को यह लगता है कि सत्ता अपनी है और हम सत्ता के लिए ही तो काम कर रहे हैं, उन्हीं का माहौल बना रहे हैं, तो फिर कोई कुछ कर भी कहां सकता है।